नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी जी की इस बार रणनीति क्या है। लालू जी ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही हुआ है, आप बड़ा सॉफ्ट चाचा बनाए हैं उनको कि बिल्कुल चाचा को शुभकामना देते, ये कौन सी स्ट्रेटजी है? बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को तो सम्मान दीजिएगा ही ना। और हम लोग तो समाजवादी परिवार के लोग हैं, हमारे पिता के साथ वो काम कर रखे हैं। नहीं, पहले तलखी थी, आजकल पता नहीं लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई आप लोगों? तो अब ऐसा कोई बात नहीं है, बुजुर्ग होने के नाते हम उनका सम्मान करना है। एक सवाल ये उठता है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग पार्टी बताती है और बताती नहीं, उसका काडर स्ट्रांग है भी, उसकी जो रीच है बहुत ज्यादा हो गई है। और आपके हाँ, अमीर पार्टी भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब आपको सब कुछ सामने लाना पड़ेगा, 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने किसने दिया है। तो ये बड़ा शुभ संकेत है, ये होना भी चाहिए। और मैं इस बात का हामी हूं, इस बात का को मानने वाला हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तभी चुनाव सही होता है। लेकिन आपके साथ जो पार्टी है, जो आपकी न्यूक्लियस है, जो एक केंद्र में जो पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। आपको लगता है कि कांग्रेस का मजबूत न होना वो आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है? देखिए, जब 2004 का चुनाव चल रहा था तब भी ऐसे ही माहौल था, इंडिया शाइनिंग। किसी को नहीं लग रहा था कि भाई जो है कांग्रेस जो है या विपक्षी दल जो है मजबूती के साथ सामने आएंगे। लेकिन जब परिणाम आने लगे तो उल्टा ही नजर आ रहा था। फिर यूपीए 1 बना और अच्छी जीत जो है वो मिली थी उस समय। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हाल के दिनों में हम लोग यही उन लोगों से भी बात करते हैं, राय देते हैं कि जहां रीजनल्स पार्टी है वहां ड्राइविंग सीट पे रीजनल्स पार्टी को ही दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी जहां डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी से, जो 200 से भी ज्यादा सीटों में है, वहां कॉन्सेंट्रेट करे। उस रणनीति के तहत अगर काम करती है तो हमको लगता है कि भारी जीत जो है हम लोगों को मिलेगी। और बीजेपी ज्यादातर वहीं नहीं है जहां रीजनल्स पार्टी है स्ट्रांग। आप चाहे बंगाल देख लीजिए, आप साउथ में देख लीजिए, आप चाहे बिहार में, तो हम लोग थे ही रीजनल्स पार्टी में, लेकिन अब तो साथी इधर से उधर चले गए। लेकिन बीजेपी अपने बदौलत कभी बिहार में, ये बिहार की खूबी है कि बिहार की जनता ने कभी भी बीजेपी को जो है फुल मेजोरिटी या ऐसा मौका नहीं दिया। बीजेपी को हमेशा किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ा। ये उत्तर भारत में इकलौता ऐसा राज्य है बिहार जहां बीजेपी इतने सालों से परिश्रम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कंफ्यूज है तो बिहार में कंफ्यूज है। आप देखिए, 5 उप मुख्यमंत्री बना दिए इन लोगों ने इन 5 सालों में। पहले सुशील मोदी जी होते थे, इसके बाद तारकेश्वर जी होते थे, आपके रेणु कुमारी होती थी, अब 2 और आ गए, सम्राट चौधरी आ गए, विजय सिन्हा आ गए। तो यहाँ कौन लीडर होगा, बड़े कंफ्यूज है। क्या नीति रहेगी, क्या कैलकुलेशन रहेगा। अमित शाह जी बोलते हैं दरवाजा बंद है, फिर दरवाजा खुल जाता है। बिहार दौरा करते थे। तो ये बीजेपी जो है बिहार में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और अभी भी उसका कोई फ्यूचर अकेला नहीं दिखता है। तभी तो मजबूरन दरवाजा बंद होने के बाद भी इनको लेना पड़ा, जिन्होंने बीजेपी की मोदी जी का थाली खींचा था। और क्या क्या नहीं कहा था मोदी जी ने, अभी कितना नीचे गिरो, कितना गिरो। ये एक संदेश जो आपकी बातचीत से जा रहा है वो शायद कांग्रेस के लिए है कि आप कंसंट्रेट वहां करिए जहां आप 1-to-1 फाइट में बीजेपी से है, जहां आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है। बात है विनेबिलिटी फैक्टर, जो जहां मजबूत है उसको लेना चाहिए, यही होना चाहिए। हाँ, सम्मान में अगर 2-4 सीटों में अगर वैसी कोई बात आती तो उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कम से कम लड़ाई लड़नी है भाजपा से, तो अपने सहयोगों को साथ लेके चलिए। और जहां सहयोगी ही मजबूत है तो वहां तकरार की बात नहीं आनी चाहिए कि हम इतने सीट पे, हम इतने सीट पे। पहला, अगर आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है,
तो हम लोग तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और हमने किया भी। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया एक बार नहीं 2-2 बार, इसीलिए क्योंकि हम भाजपा को रोके, क्योंकि भाजपा संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग जो है इस बात को समझना चाहिए और इस काम नीतीश जी का चला जाना कांग्रेस की मिसहैंडलिंग का नतीजा है? नहीं, उनका तो शुरू से चलता रहा है, वो इसी राजनीति में रहते, उनका तो कभी मन ही नहीं लगता है, ऐसी बातें करते हैं। हम मुख्यमंत्री होके बोल रहे कि मन नहीं लगता। हाँ, सुना मैंने, आपने असेंबली में कहा कि हम लोग मन लगाने के लिए थोड़ी थे। वो गवर्नर हाउस से जब बाहर निकले इस्तीफा देने के, तब उन्होंने ये बात को की। तो उनका क्या सोच है, क्या है, उनकी राजनीति उन्हीं को मुबारक, लेकिन इस बात को हम लोग तो भाई भोले भाले लोग हैं, सच्चे दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं तो रहते हैं। तो हम लोग तो इसीलिए थे कि भाई उनकी पार्टी बच जाए और बिहार में हम लोग बिहार से एक संदेश दें, और वो हम लोगों ने दिया भी, और हम लोगों ने देश भर में अलायंस भी बनाया उस बात को लेकर के। तो अभी वो कहते थे मीडिया पे कब्जा है, अब उन पे कब्जा हो गया। तो आप कह सकते हैं हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। अब क्या कारण है, क्या अंदर की बात है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। मोदी जी के गारंटी वाले लोग भी नहीं ले सकते। तो इस बार फिर आपको लगता है कि पलट सकते हैं वो? क्या वो आप पलटे ना पलटे, लेकिन जनता जरूर इस बार मन बना चुकी है। हमको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड जो है 2024 में समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा स्टेटमेंट है, सच्चाई है, आप देखते रहिए। अभी लोकसभा के चुनाव खत्म होने दीजिए और अभी देखते रहिए। बताइए, 1 महीना होना गया उतली हुए, एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा है? कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों नहीं किया था? क्या कोई बात आ गई? क्या वो भंग कराना चाहते हैं, साथ में चुनाव कराना चाहते हैं? बीजेपी तैयार नहीं है तो इस वजह से वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे, क्या बात है? अच्छा, जब ये सरकार गई, जब क्योंकि अब बिहार पे ज्यादा बात कर रहे हैं, ये सरकार गई तो आपको लगा कि इस बार तो नहीं जानी चाहिए थी? ऐसा फील हुआ कि इस बार नहीं जानी चाहिए थी? इस बार बिल्कुल हमारी पार्टी बिल्कुल मन से उनके साथ ही, जैसा वो कह रहे थे, हाँ वैसा हम कर रहे थे। नहीं, हम लोग तो थे, हमने तो ये भी कहा था आप बाद से समर्थन कर देंगे, आप चलाइए फ्री हो करके जैसे आपको चलाना है। हमारा तो लक्ष्य साफ था ना, 24 में हमको बीजेपी को रोकना है, तो हम तो उस एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। नीतीश जी अगर इस गठबंधन में होते, लोगों का साफ था कि मुद्दे की बात होगी, काम की बात होगी, तो हमने जो कमिटमेंट किया था 10 लाख का, उसमें से हम लोग नौकरी देंगे। हमने वादा किया था जातीय आधारित गणना कराने का, आरक्षण बढ़ाने का, वो हम लोगों ने किया। स्वयं सहायकों मानदेय को बढ़ाने की बात की। नियोजित शिक्षकों का इतना साल से चल रहा था, क्यों 17 महीने में ही उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिला? तो जातिगत जनगणना वाले में तो कहते हैं कि भाई ये हमारा ब्रेन चाइल्ड था। अब ये तो ठीक नहीं है, ये से भी तेजस्वी लेने लगे। अब आप इसमें हम लोग क्या करें? जब पार्लियामेंट में जब ये बात उठी थी, सवाल उठा था, तो भारत सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं करेंगे। नित्यानंद जी ने भी जवाब दिया था उस समय तो मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ थे, वही करा ले, क्यों नहीं कराया? नहीं, कहते हैं बिहार में, लेकिन हमने कराया। ये काम पहले नहीं कर सकते थे 17 साल में? कौन रोकेगा? अगर उनका पुराना मुद्दा था, मधुलिमा जी वगैरह की बात कर रहे थे उस समय, कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह ने उनको ये आइडिया दिया, उनके आना चाहते थे जैल सिंह, लेकिन नीतीश जी की कृपा थी कि वो चले गए उनके। यही बात कहे थे ना कि हमको बोल रहे थे कि हम आएंगे मिलने, तो नीतीश जी ने कहा नहीं, आप क्यों आइएगा, आप इतने बड़े हैं, हम ही आ जाते हैं। तो आप 17 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो आपने इस काम को क्यों नहीं अंजाम दिया? सवाल तो पूछेंगे ना।